वाली हूँ पीसीओडी और कैसे वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है। एक फीमेल की लाइफ में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं इस तरह के पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम पीसीओएस। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जलाशय होता है हमारा, वो असामान्य मात्रा में जो एंड्रोजन होता है और पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है और जो आमतौर पर महिलाओं में कम मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी ओवरी सिंड्रोम नामक कई छोटे छोटे जो सिस्ट होती है उसका विवरण करना स्टार्ट कर देता है। सिस्ट आप लोगों ने सुना को छोटी छोटी सिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है जो अंडाशय में ही बनती है हमारे। हालांकि इस विकार वाली कुछ महिलाओं में सिस्ट नहीं भी होती है, कि ऐसा नहीं कि हाँ सिस्ट होगी ही होगी, पर कुछ के अंदर वो सिस्ट का रूप धारण कर लेती है। ओव्यूलेशन कब होता है इस चीज के बारे में बात करते हैं। ओव्यूलेशन तब होता है जब एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वो निषेचित किया जाता है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाएगा तो शरीर से वो बाहर भेज दिया जाता है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। पर कुछ महिलाओं कुछ मामलों में अगर बात करूं तो जो ओव्यूलेट है, ओव्यूलेट करने की जो प्रक्रिया है उसमें वो पर्याप्त हार्मोन नहीं बन पाता है। जितना हार्मोन हमारी बॉडी में होना चाहिए उतना हार्मोन नहीं बन पाता है, और जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो अंडाशय के कुछ छोटे छोटे हिस्से वहीं पे पड़ जाते हैं और वो सिस्ट को विकसित कर देते हैं और सिस्ट एंड्रोजन नामक हार्मोन बनाते हैं, और जिससे डिक्लेयर हो जाता है आपकी बॉडी में क्या है। पीसीओएस वाली जो महिलाएं होती हैं उसमें अक्सर क्या होता है, जो एंड्रोजन का स्तर है वो उच्च हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है। और एक महिला के मासिक धर्म के साथ साथ उसको बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि लाइक उसको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होना, अनबिलीवेबल। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जब पीरियड आते हैं ना तो पहले ही उनको इतना पेन होगा कि उनको लगेगा कि कुछ पिल ले लिया, पेन किलर ले लेते हैं वो लोग, जिसकी वजह से हार्मोन और तेजी से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हार्मोन तेजी से खराब होंगे तो फिर वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। अब मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस का क्या कारण है। पीसीओएस का अगर हम सही तरीके से बात करते हैं, पीसीओएस से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनका इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसका मतलब क्या होता है, शरीर इंसुलिन का ठीक इंसुलिन का स्तर जो है शरीर में बनता है और उच्च एंड्रोजन स्तर पैदा करता है, जिसकी वजह से ये होता है। और कई बार इंसुलिन का स्तर कब बढ़ता है, जब इंसान का वेट बढ़ रहा रहता है। कई बार आप देखोगे जो पीसीओडी केसेस होते हैं, पीसीओएस वाले केसेस होते हैं, उनमें ना उन महिलाओं का या बच्चों को बताने की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। जो हमारी माँ बहन लक्षण बता रही हूँ, उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने आपके रियल वाइफ को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड के अंदर 9 लक्षण आपको दिखाई देंगे। आपने 9 लक्षण के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले आपकी जो पीरियड है वो मिस हो जाए, अनियमित पीरियड हो, बहुत हल्का पीरियड हो, मतलब टच होकर के आपके पीरियड जाते हैं तो आपको पीसीओएस सेकंड क्या है, जो आपका अंडाशय होता है बड़े होते हैं और जिनमें कई बार वो सिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो फर्टिलाइज बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो वही रह करके उनके ब्रेक वो पीसीस में ब्रेक हो जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने पीसीओडी केसेस को सही टाइम पे उसको प्रिकॉर नहीं किया तो डेफिनेटली वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि छाती, पेट सहित जितने भी हमारे शरीर के क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जलन होने स्टार्ट हो जाता है, लगती है, भारीपन फील होने लग जाता है, वहां पे तेजी से वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। खासकर पेट के आसपास का जो हिस्सा होता है वहां पे ना फैट बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, मुहासे आ सकते हैं, तेलिए त्वचा हो सकती है, फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे इरिटेशन और जलन हो सकती है। जो अगर जैसे पुरुष पैटर्न होता है, जैसे कि आपने देखा
होगा जो पीसीओडी पीसीओएस वाले केसेस होते हैं फीमेल्स, उनको ना मेल की तरह यहाँ पे जैसे कि ब्रीड आ गई है या दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी चीन के ऊपर आपके बाल आ जाते हैं ना, फेशियल हेयर्स बोल सकते हैं आप जिनको, है ना, तो वो सब चीजें आने के चांसेस हो जाते हैं जब केस ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और कई महिलाओं का इलाज अगर सही समय पे नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी मतलब उनको बच्चे होने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे होती है फीमेल जिनको बेबी होते ही नहीं है, उसका रीजन क्या है, पीसीओडी पीसीओएस ने उसका हार्मोन को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि उनकी बॉडी सही से रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, गर्दन बगल के अतिरिक्त त्वचा के छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, मतलब रैशेज हो जाना या स्किन का फटना, मतलब कि आपकी कई बार पिगमेंटेशन आ जाना, कई बार गर्दन के ऊपर, चिक के ऊपर, गाल के ऊपर, है ना, तो आपको अलग अलग ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। मूड आपका बहुत खराब हो रहा, मूड चेंज हो रहा, थक रहे हो आप बहुत ज्यादा, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो रहे हो आप, हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर है ना किसी भी हिस्से में हेयर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस पे ही आएंगे, तो बॉडी के किसी भी हेयर बॉडी पे आ सकते हैं, गर्दन के पीछे, बगल में, स्तनों पर, मतलब कि क्या होगा कि जो धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार आप देखते हो जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनके हाथ में ना यहाँ पे दाने हो गए ऐसे ऐसे, तो पूरी बॉडी से हाँ हैंड पे होते हैं, गर्दन पे हो जाते हैं, रेड रेड ब्लैक ब्लैक कलर के दाने बन जाते हैं। सो दैट इज द सिम्पटम ऑफ द पीसीओएस लक्षण, राइट। अब हम लोग ऐसा क्या करें कि पीसीओएस का निदान किया जा सके, है ना, ऐसा क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हर एक चीज का ये रिजल्ट क्यों बढ़ रहे हैं आजकल, क्यों आजकल पीसीओएस एंड पीसीओडी के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है जंक फूड का खाना। डेली की डेली हम लोगों के बच्चे हैं या जो भी बड़े लोग हैं वो ज्यादातर जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर मसाले वाली चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारा हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यूज है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर उस वैल्यूज को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, और जो एंड्रोजन और अन्य हार्मोन्स होते हैं उसका उच्च स्तर बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग उसका सही पे ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कि कुछ प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स ले लेते हैं या हार्मोन, कई बार है ना देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि अगर किसी को कुछ पूजा पाठ करानी है और आने वाले तो पीरियड को रोकने वाली दवाइयाँ ले लेती हैं वो, है ना, कि पीरियड रुक जाए थोड़े से दिन के लिए, उसके बाद हम मतलब कि हमारे पीरियड आ जाए क्योंकि हमारा थोड़ा काम है जो मुख्य है वो नहीं पड़ जाए। बट ऐसा करने से क्या होगा कि उनकी जो पीरियड्स है, जो हार्मोन्स है वो बहुत तेजी से इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी महिला को अगर पीसीओडी हो जाती है तो उसका इंसुलिन पर जा रहा है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। और वर्तमान समय में जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो ज्यादातर आप देखेंगे कि निसंतान हो रही है, मतलब कि उनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं आजकल, जो सबसे ज्यादा तेजी से हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा खाना पीना करना होगा, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना होगा, न हो दो संतुलन होने की जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसके लिए एक क्या करनी पड़ेगी, प्रिकॉशन रखना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन यूज ना करे या भाई किसी तरीके की टैबलेट्स हैं, हर चीज के लिए टैबलेट्स ले रहे हैं या सोडा युक्त पेय पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें, मैदा बेसन तेलीय पदार्थों का खाना ना खाएं। इन सब चीजों का उनको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और जो महिलाएं इस तरह की चीजों का ध्यान रखती हैं तो उनके जो पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। बट मेन मुख्य कारण पीसीओडी पीसीओएस का वो है आपका जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी ईटिंग हैबिट में बदलाव करना होगा। अपने खाने के अंदर ऐसी चीजों को डालिए जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फाइबर युक्त खाना खाइए, रो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप पानी का इंटेक प्रॉपर कीजिए। और हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन है वुमेन चॉइस, अगर आप उसको लेते
अपने जो पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस वाली प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिकवर। मेरा खुद का एक बेहतरीन रिजल्ट है। जब मुझे पीसीओडी था तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा चिन में हेयर्स आ चुके थे और आप आज देख सकते हो मुझे कोई भी हेयर नहीं है और साथ में मेरे जो पीरियड थे वो टच होकर के जाते थे। मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे पीरियड सिर्फ टच होकर के जा रहे हैं और कब वो मुझे सिस्ट में, क्योंकि वो अंडाशय बन रहा था और वो टूट रहा था, तो कब मुझे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता मुझे भी नहीं पता चलता इस चीज़ के लिए। तो थैंक गॉड कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मुझे समय पे मिला और साथ में मुझे एक हेल्थ कोच मिले जिसकी वजह से मेरे हैजर्ड बने और मैं एक अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ। मुझे कोई पीसीओएस नहीं है और मेरे इन 4 सालों के अंदर प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे पीरियड भी आते हैं और मुझे कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होती है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे होनी चाहिए थी। बट मैं थैंक यू करना चाहूँगी मार्क्यूस जी का, मैं थैंक यू करना चाहूँगी इस कम्युनिटीज़ का जिन्होंने इतने अच्छे न्यूट्रिशंस को बनाया और एक लाइफस्टाइल सुधारने का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हम लोगों के बेहतरीन रिजल्ट बन रहे हैं।